एंड BS6 में आपको कलर वेरिएंट मिल जाते हैं। इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम रिव्यू। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में। बहुत लोगों की ड्रीम बाइक है। सूरज भाई को मैंने एक बार लिफ्ट दी थी और लिफ्ट देने के बाद मैं इधर घूम रहा था, मुझे इत्तेफाक से सूरज भाई पहचान लिया यहाँ पे। एंड कुछ लोगों से चैनल सब्सक्राइब करा रहा हूँ मैंने। हो गया, बेल आइकन दबा लो यार। बस भाई ये वीडियोस है, देख लेना। अब आप लोग भी आएंगे। सूरज भाई, तो आपका नाम क्या भाई? विक्की, आपका नाम शुभम। तो अब आप लोग भी आओगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है? काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे मिलते हैं। और मैं इत्तेफाक से यहाँ से जा रहा था तो मुझे सूरज मिल गया यहाँ पे। एंड सूरज चौहान नाम है इसका। और इसलिए मुझे एक बार बंदा मिला था, मैंने उसको लिफ्ट दी थी। एंड लिफ्ट देने के बाद मैंने इससे नंबर एक्सचेंज किए। एंड तब से लेके अभी तक मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी मेरी साथ। So hey guys, what's up? This is Harry. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. So guys, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किस पे वीडियो बनने वाली है। और आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो। और आज हम डिस्कस करेंगे मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में। और इट्स बीन अ 6 ईयर, आई थिंक मोर देन 6 ईयर दैट मैं इसके साथ कमिटेड था। जी हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 6 साल से मैं इस बंदी के साथ कमिटेड था। एंड इस बीच हमारे बहुत झगड़े हुए हैं और बहुत प्यार हुआ है, बहुत रोमांस हुआ है। और ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत आए हैं। इसको ज़्यादातर आते हैं, मुझको तो नहीं आते खैर, पर इसको मेरे से बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं कि कहीं मेरा दिल किसी और बाइक्स पे ना आ जाए। सो वीडियो को एंड तक देखना गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। जो भी RS लवर हैं, जो भी RS बाइक परचेज करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मैं कहीं पर एक छोटी सी जगह देखता हूँ, बढ़िया सी प्यारी सी, और जहाँ से अच्छा व्यू आ रहा हो। देन वी विल टॉक अबाउट दिस ब्यूटी एंड बीस्ट। A few moments later. यहाँ पर शोर शराबा नहीं होगा और सही भी लग रही जगह मुझे। सो गाइस, मुझे अभी प्यारी सी जगह मिल गई है। एंड जहाँ पर मैंने अपनी लाल परी खड़ी कर दी है। और सही बताऊं तो मुझे कम से कम ये जो मैंने बाइक ली थी, तो ये ली थी मैंने 29 नवंबर 2015। तो अब लगा लो 15 से अभी तक आई थिंक 6 ईयर्स तो हो चुके हैं। इस वीडियो में पूरा रिव्यू देने वाला हूँ उस बाइक का कि मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है और मुझे कितनी कितनी डिफिकल्टीज़ आई हैं, क्या डिफिकल्टीज़ नहीं आई हैं, क्या ड्रॉबैक हैं इस बाइक लेने के, क्या एडवांटेजेस हैं इस बाइक लेने के। और ये BS3 मॉडल है, तो अभी तो BS6 आ गया है। BS6 आने के बाद उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लुक वाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाइक वो चेंज हो जाएगी, बट वो लुक वाइज भी सेम इसी की तरह ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बट हाँ, उसमें कलर वेरिएंट्स ज़्यादा आ गए हैं। इसमें कलर वेरिएंट्स ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे। इस टाइम पे ब्लैक था और येलो था और रेड था। मैं एक्चुअली ब्लैक, डायमंड ब्लैक के पीछे जाने वाला था उस टाइम पे। एंड मेरे को चाहिए वही थी क्योंकि मैं ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ पसंद करता हूँ। एंड जब मैं शोरूम में गया था चंडीगढ़ में, तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे टोटली ब्लैक चाहिए, ना कि मतलब बीच बीच में रेड। तो उन्होंने बोला कि यार वो तो आने वाली है नहीं उस टाइम पे, क्योंकि इतना सेगमेंट चल नहीं रहा था बाइक का। सो गाइस, सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हुआ था जब ये बाइक घर आई थी। एंड सबसे मस्त चीज़ जो इसकी मुझे लगती थी ना, ये इसका साउंड था। मतलब इस एग्जॉस्ट में भी इतना अच्छा साउंड आता था ना उस टाइम पे। पर जैसे होता क्या है कि जैसे जैसे बाइक की एज होती रहती है ना यार, एक 5-6 साल हो गए हैं, 6 साल में ये वो वाली फील तो आपको दे नहीं पाएगी एकदम नई वाली। बट इसका साउंड में थोड़ा चेंजेस आ जाता है। इसकी जो रेड ब्यूटी थी वो मेरे दिल को भागी थी भाई, लिटरली बता रहा हूँ। एंड देन मैंने बोला कि यार अब तो जो मर्जी हो जाए, इसको बुक कराओ। और इसको फिर मैं शोरूम गया चंडीगढ़ में। एंड चंडीगढ़ में जाने के बाद मैंने ये बाइक बुक कर दी थी। एंड मुझे कम से कम मैंने 1 महीना वेट किया है। और जब तक बाइक मेरे पास डिलीवर नहीं हुई थी ना, तब तक मैं शोरूम में कॉल करता रहता था कि भाई बाइक आ गई है, बाइक आ गई है, बाइक आ गई है। बोले सर आ जाएगी, डोंट वरी, आ जाएगी, आप थोड़ा वेट कर लो। क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल जो था ना वो दिखता नहीं था यार। जब तुम्हारी पहली बाइक तुम लेते हो ना, तो बॉयज़ रिलेट कर पाएंगे, जब तुम अपने पैसों से पहली बाइक लेते हो ना, उसके साथ एक अलग ही मोहब्बत हो जाती है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी पहली मोहब्बत है। If I talk about weather, it's been almost 2 days since raining here and it seems like weather is clear now today and that's why I'm vlogging here. ये है BS3 मॉडल। बट अगर मैं बात करूँ BS6 मॉडल की, तो BS6 मॉडल में अब तो काफ़ी एडवांस हो चुकी है वो बाइक। मैं ये नहीं कहूँगा काफ़ी एडवांस हो चुकी है, बट उसमें क्या है कि जो इंजन है,
इंजन को काफ़ी रिफाइन कर दिया गया है और जो पावर थी उस BS6 की वो 0.5 ड्रॉप हुई है और साइड बाय साइड जो टॉर्क था, टॉर्क भी काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है BS6 में। एंड BS6 में आपको कलर वेरिएंट मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत ग्राफिक्स वगैरह मिल जाती है। यहाँ पर मैंने देखा उन्होंने 200 वगैरह लिखा है और जैसे कि उसमें आपको एलॉय व्हील में वाइट कलर मिल रहा है। जब मैंने ये बाइक ली थी 2015 में, तब ये 200cc सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक थी। बट भाई पावर इसकी अभी तक भी बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी चलती है बाइक। और अब BS6 में इन्होंने डुअल चैनल ABS दे दिया है। इसमें डुअल चैनल ABS नहीं था। ABS स्टैंड फॉर एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। So guys, it's been 6 years and it is a very long time review and this was the first fairing bike Bajaj has launched in 200cc segment। और भाई फेयरिंग, जब ये फेयरिंग आई थी ना, तो भाई इसका मैं फेयरिंग के तो बहुत दीवाने थे, तो मैं भी उनमें से एक था। मतलब बजाज ने ऐसी फेयरिंग वाली बाइक कभी लॉन्च नहीं की थी। तो ये अगर आप लोगों को दिख रहा है तो 26,109 किलोमीटर चल चुकी है 6 साल में। इस बाइक ने इशू मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाई है और बजाज के शोरूम में। ये रीज़न है कि इसका अभी तक इंजन जो है सही चलता है अभी तक और मुझे कोई भी इश्यूज़ वगैरह नहीं आते। इसमें मोस्टली इसने मुझे इश्यूज़ नहीं दिए। 6 साल में 25,000 किलोमीटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम है। एंड आप लोग समझ सकते हो कि मैंने इस बाइक को कितनी केयरिंग और कितनी पैम्परिंग करके रखा हुआ है जो इतनी कम चली है। इस बीच में मैं सही बता रहा हूँ, इस बाइक ने एक भी सिंगल पैनी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी खर्च नहीं करी है। सर्विस में आपके 2-2.5 हज़ार रुपये इतना लगेगा। इस बाइक ने मुझे बीच में परेशानी दी थी जब मैं चंडीगढ़ से घर आ रहा था, मतलब उत्तराखंड आ रहा था, और चंडीगढ़ से ऋषिकेश का जो सफ़र था ना भाई साहब मत पूछो। एक्चुअली हुआ क्या था, लॉकडाउन में खड़े खड़े इस बाइक को 3 महीने हो गए थे और 3 महीने से मैं क्या करता था, बाइक को स्टार्ट करता था 10 मिनट के लिए, फिर छोड़ देता था। ये मैं करता था ऑल्टर डे पे, यानी कि 10 से 15 दिन के बीच में करता था मैं, कभी कभी हफ्ता लगाता था करने में। ये चली नहीं बाइक खड़े खड़े 3 महीने के लिए। इसको क्या हुआ कि इसके अंदर जो रेगुलेटर था, रेगुलेटर खराब हो गया था। जब ये बीच में बंद होती थी तो फिर मैंने पोंटा साहिब में बजाज का शोरूम है, वहां जाके मैंने इसको चेकअप करवाया और चेकअप करवाने के बाद पता चला रेगुलेटर जो था, रेगुलेटर में प्रॉब्लम थी क्योंकि बैटरी बिल्कुल करंट पास कर रही थी, बट जो रेगुलेटर था, रेगुलेटर आगे इग्निशन में करंट पास नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बट इस गलती से मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि गाइज अपनी बाइक जो है कभी भी बाहर मैकेनिक में ना दिखाओ, क्योंकि जितनी बार भी मैंने मैकेनिक को बाइक दिखाई है ना, उन लोगों ने मुझे हर बार मुझे बोला गया कभी बैटरी का इशू है, किसी ने नहीं बोला कि रेगुलेटर का इशू है। जब मैं बजाज के शोरूम में गया, उन्होंने इश्यूज़ को रेक्टिफाई किया, उसके बाद मैंने बाइक में सिर्फ बैटरी चेंज करी है। तो यार समझ सकते हो, अगर आप 5 साल के बाद अगर आप इसकी बैटरी चेंज कर रहे हो तो वो भी मतलब ओके, तो इतना तो खर्चा बनता ही है। इस बाइक की अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो इट हैज़ 13 लीटर फ्यूल टैंक और 25 to 30 kmpl की जो माइलेज है मुझे ये सिटीज़ में देती है। और अगर मैं हाईवे की बात करूं तो ये कम से कम मुझे 30 से 35 kmpl की माइलेज देती है अगर आप हाईवे पे एक स्पीड मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है कि आपका ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेट ये ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे कि जो उसका माइलेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है। अभी मैं बात करूं तो ये पहाड़ों में भाई तेल पानी की तरह पी रहा है। पहाड़ों में मुझे कम से कम अभी दे रहा है ये 25 to 28 का माइलेज देता है। यार ये बहुत कम दे रहा है, ये बहुत कम दे रहा है। मैं तो उसका पेट्रोल डला के थक जाता हूँ। बजाज कंपनी जो रिकमेंड करती है वो करती है कि आपकी जो बाइक है वो 2000 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर के बीच में सर्विस होनी चाहिए। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो मैं नॉर्मली 4500 से लेके और 5000 के बीच में सर्विस करवाता हूं। इस बाइक से पहले मैंने आज तक कभी भी स्पोर्ट्स बाइक का जो राइडिंग पोस्चर होता है, स्पोर्ट्स बाइक का जो इंजन की जो फील होती है ना, जो पावर की जो फील होती है, 24 bhp प्रोड्यूस करता था ये उस टाइम पे, मतलब अभी भी करता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने आज से पहले वो कभी फील नहीं किया था। बट भाई जब मैंने इस बाइक को फर्स्ट टाइम चलाया, ये बाइक दिल को छू गई थी यार, और क्या बताऊँ ये। और ये उस टाइम पे 6 साल पहले 24.5 समथिंग है, अभी नंबर तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इतना रिप्रोड्यूस करता था bhp पावर। एंड ट्रिपल स्पार्क में था ये, ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी आई थी उस टाइम पे, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे ये। उस टाइम का भाई ये बीस्ट था, ये बीस्ट। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई तुम ये बाइक बेचोगे, या मुझे काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं कि बेचोगे। भाई अभी तक तो मैं यही कहूँगा कि मुझे इससे अभी तक मोहब्बत है एंड बेचने का मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि इस बाइक से मेरी बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हैं। इस बाइक से भी मैं गिरा भी हूँ, एक्सीडेंट भी हुआ हूँ, तो इसने मुझे कभी मतलब इतनी ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बाइक मेरे लिए बहुत लकी है और इस बाइक से काफ़ी अटैचमेंट है मेरी, बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, यादें जुड़ी हुई हैं इस बाइक से। और इस बाइक को लेने के लिए भाई जो मैंने दिन रात की जो मेहनत करी थी ना,
वो सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे कैसे करके पैसे कलेक्ट किए थे। इतना हार्ड वर्क करने के बाद जब ये ब्यूटी मेरे ज़िंदगी में आई, ये ब्यूटी जब मेरे घर पे आई, जो सुकून मिला था ना गाइस, वो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। सो अभी मैं बात करूं इस बाइक की डिसएडवांटेज की, मुझे कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज लगते नहीं इस बाइक के, काफ़ी ड्रॉबैक नहीं है इस बाइक के। तो वैसे लोगों को ज़्यादातर मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है वो आती है इसकी फ्यूल पंप की, जो कि मुझे अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया। और इसका जो क्लच वायर और क्लच प्लेट है, इससे भी ज़्यादातर इश्यूज़ वगैरह आते हैं, बट मुझे अभी तक टच वुड, मुझे अभी तक उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं आया। मैंने जो पर्सनली इसमें इशू फील किया है वो है इसका चेन सेट, जो स्टार्टिंग में चेन सेट आवाज़ नहीं करती थी, बट जैसे जैसे एक बाइक की एज होती रहती है, अब इसको 6 साल हो गया तो कभी ना कभी तो प्रॉब्लम करेगी ना। तो इसका जो चेन सेट है तो इसमें ये लूज़ हो जाती है, तो कभी कभी आवाज़ भी करती है। ये देखो अभी तो ये सही है, बट ये वैसे मोस्टली जो है ना वो कट करके आवाज़ करती थी। तो मुझे ये वाला इशूज़ थोड़ा सा बेकार सा लगा, क्योंकि चैन जो है ना वो बहुत लूज़ हो जाती थी। एंड सेकेंड चीज़, इस बाइक के जो ब्रेकिंग है वो इतनी अच्छी एडवांस नहीं है। 200 सीसी में ब्रेकिंग इनको अच्छी देनी चाहिए थी। अब वाली जो बाइक आ रही है BS6 मॉडल में, BS6 मॉडल में इन्होंने डुअल चैनल जो है ABS दे दिया है। उस टाइम पे डुअल चैनल ABS नहीं होता था, इसको मैं डिसएडवांटेज में नहीं काउंट कर सकता। और अभी इसकी जो सीट्स हैं तो ये बहुत हार्ड है। अगर आप लॉन्ग राइड के लिए बात करूँ मैं, तो लॉन्ग राइड के लिए ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मेरी मम्मी भी बोलती यही है कि भाई तूने हम जैसों को बिठाने के लिए बाइक नहीं ली है, तूने किसी और को बिठाने के लिए बाइक ली है, क्योंकि वो भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। 6 साल में मैंने अभी तक इसके 2 बार ब्रेक पैड जो हैं वो चेंज करवा दिए हैं, वो भी सिर्फ पीछे वालों के। अभी तक मैंने आगे वाले चेंज ही नहीं कराया, अभी तक आगे वाले बिल्कुल सही चल रहे हैं। दूसरा है वाइब्रेंट। इस बाइक में वाइब्रेंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसका तीसरा चीज़ है, इसके जो शॉकर हैं और सस्पेंसन इतने अच्छे नहीं हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अच्छे हैं, बट अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं भाई इसको बहुत ऐसी जगह लेके जा रखा हूं ना, मेरे व्लॉग्स देख लेना। बट व्लॉग से जब मैं व्लॉगर नहीं था, मैं तब भी इस बाइक को चलाता था पहले, तो मैं तब भी इसको बहुत लॉन्ग राइड पे लेके जा चुका हूँ। बहुत लंबी राइड्स मार रखी मैंने इस पर। तो सस्पेंसन मैं बोलूँगा कि यार ठीक नहीं है ज़्यादा। सबसे अच्छा इसका टॉप एंड है। टॉप एंड मैंने तो नहीं मारा इतना, मैं कभी इतनी फास्ट बाइक चलाता नहीं हूँ, बट मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने चलाई है, इनका कहना है कि 150 तक ये जाती है। इसका हाईएस्ट टॉप एंड है इतना। तो यार 200 सीसी के लिए अगर ये 150 तक जा रही है तो बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। ऐसे देखने में बहुत बल्कि लगती है, जिसका वेट कम से कम 166 kg है। मेरा रिव्यू ये बोलता है कि आप लोग इस बाइक को ले सकते हो, अभी तक इतना इश्यूज नहीं आया है। बट बाइक की केयर करो, बाइक की जो सर्विसेज है वो बजाज के शोरूम से करवाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर बाइक का इंजन को रिफाइंड रखना है, अच्छा रखना है, स्मूथ रखना है, तो एक जो इंजन ऑयल है ना वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इस चीज़ के लिए, अगर आपको अपना बाइक का इंजन लॉन्ग लास्टिंग रखना है। ये वाली बाइक है, बहुत लोगों की ड्रीम बाइक है। सो मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम्हारी ड्रीम बाइक है तो ड्रीम देखते रहो, मेहनत करो। अगर आप ड्रीम देखोगे ना तो कभी ना कभी आप उसके लिए हार्डवर्क करोगे, कभी ना कभी उसको कंप्लीट करने के लिए आप हाथ पैर मारोगे। मैंने भी देखा था कि यार ये बाइक मेरी पार्किंग में खड़ी हो, और आज ये मेरी पार्किंग में खड़ी होती है, बहुत सुकून मिलता है। अब ऐसे ही मेरा सपना है कि मैं किस दिन कोई अच्छी सुपर बाइक्स लेके अपनी पार्किंग में खड़ा करूँ। तो गाइज आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी RS 200 को लेके। तो गाइज इस वीडियो को फैला दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी इसके लवर हैं, जो भी ये बाइक, जिनकी भी ये बाइक ड्रीम बाइक है। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी अच्छी फोटोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। इसकी भी डालता हूँ कभी कभी, अपनी तो डालता हूँ। और रियल टाइम जो अपडेट्स वगैरह है मैं इंस्टाग्राम में ज़्यादा डालता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाओ फॉलो कर लो। आई होप गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप लोग वीडियो देख पाओगे। सो गाइज मिलते हैं ऐसे किसी फ्रेश ब्लॉग में वंस अगेन। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज हैरी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।